अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमारा प्रोग्राम काफी ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन जिस तरह आपने न्यूज में आपको अपडेट रखा हुआ था, इस वक्त खास तौर पे इस इलाके का जहां हमारे स्टूडियोज वाक़े हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और इसकी वजह हमारे यहाँ हमने कल देखा कि जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है चेज़अप के स्टोर में आग लग जाने का, इस आग पे अभी भी काबू पाया नहीं जा सका है और इसकी वजह से इस इलाके से गुजरते हुए, बिकॉज दिस इज इन द हार्ट सेक्शन, ये जेल चौरंगी के करीब वाक़ सुपर स्टोर है। जेल चौरंगी की तरफ आने वाले तमाम रास्ते इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं और डायवर्जन्स लगाई हुई हैं। ये एरिया इतना ज्यादा इंट्रिकेट है कि यहाँ पे आग बुझाने के अमले को भी जगह नहीं मिल पा रही और हम देखते हैं कि जो पानी के टैंकर्स और मुख्तलिफ अमले की गाड़ियां खड़ी हैं, उनका रास्ता बनाने के लिए ट्रैफिक को बंद किया गया है, लेकिन मुतबादिल रास्ता कोई नहीं है। देयर इज अ कंप्लीट केओस। तो अगर आपने इस एरिया से गुजरना है, अगर आप हैदराबाद के करीब हैं, यूनिवर्सिटी रोड के करीब हैं या गुरु मंदिर शारे कायदीन की तरफ आपने जाना है, तो आपके लिए रास्ता तलाश करना इस वक्त बहुत मुश्किल होगा। और खास तौर पे ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्काई राइज बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कंप्लीटली धुएं से अटा हुआ है और स्मॉग और स्मोक की वजह से इस इलाके में सांस लेना भी मुश्किल है। तो खास तौर पे जो बाइकर्स हैं वो बहुत एहतियात करें और कोशिश फेस मास्क लगा के इस एरिया से गुजरें। और इसी वजह से हमारा प्रोग्राम आज ताखीर से शुरू हुआ, लेकिन लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू आवर फर्स्ट सेगमेंट। और आज हम जरा बात करेंगे रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी के हवाले से। जब भी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का जिक्र आता है तो जहां पाकिस्तान में समझा जाता है कि हाँ जी ये सबसे आसान और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुफीद किस्म की सरमायाकारी होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उसी के साथ साथ ये खदशात भी होते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो पाया तकमील तक पहुंचेगा, क्या डेवलपर्स ने तमाम तर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया है, कानूनी कार्रवाई और पेपर वर्क उनका कंप्लीट है या नहीं। बिकॉज अब कराची वाले खुसूसन इस बात को लेकर काफी घबराने लगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान गोंदल साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं रीमैक्स पाकिस्तान के, और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं असफर अली, जो कि सीईओ है रीमैक्स के। और उनसे जानते हैं कि रीमैक्स जो कि पाकिस्तान की रियल स्टेट और खासकर प्रॉपर्टीज में एक नया नाम है और इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इनका क्या इरादा है एंड हाउ आर दे ब्रिंगिंग क्रेडिबिलिटी इनटू द मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का। मुझे रीमैक्स के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त क्या इरादा है एंड व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू फोकसिंग ऑन। थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग अस। रीमैक्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का इदारा है। 118 मुल्कों के अंदर जो है वो ऑपरेट करता है एंड वी हैव 9000 फ्रेंचाइज ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। और तकरीबन 1,40,000 से ज्यादा रियल एस्टेट के जो प्रोफेशनल हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। एंड पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा रियल एस्टेट कौन बेचता है, तो रीमैक्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट बेचता है। मोर देन 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस हम करते हैं जी। साउथ एशिया के अंदर हमारी जो प्रेजेंस है उसमें मिडल ईस्ट के अंदर तमाम ऑफिसेज हैं हमारे, इंडिया के अंदर हैं, इजिप्ट, टर्की में सारा एरिया कवर हो चुका है, चाइना, श्रीलंका, यूरोप पूरा है, मिडल ईस्ट, अमेरिका, सारा एरियाज कवर है। तो पाकिस्तान के अंदर जो रीमैक्स का यहाँ पे आना है ये एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन कमिंग टाइम। मुझे बताइए कि जब भी कोई इंटरनेशनल इदारा, जो कि जैसे आपने कहा कि रीमैक्स एक बहुत ही क्रेडिबल नाम है ग्लोबली, किसी नई मार्केट में, किसी नई टेरिटरी में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी मार्केट में आता है जहां हम बात कर रहे हैं कि लोगों के बड़े सारे खदशात हैं, हाउ विल यू ब्रिंग द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू पाकिस्तान? देखिए, जो है रीमैक्स एथिकल वैल्यूज के हवाले से, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से लास्ट 50 ईयर्स से इज ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। जो जब रीमैक्स यहाँ पे आ रहा था तो वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर 3 years टू कन्विंस द कंपनी टू कम इन पाकिस्तान। मेरा बैकग्राउंड टोरंटो के साथ है और मैं 17 साल से वहीं पे मुकीम हूँ। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि यहाँ पे इस मार्केट, जिस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जैसे आपने मेंशन किया, उन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत थी कि कोई इंस्टीट्यूशन आए एंड देन दे एग्री कि वी आर रेडी टू वर्क इन दिस वन। और रीमैक्स जो है वो उनका अपना एक प्रोफेशनल सिस्टम, कोड ऑफ एथिक है। रीमैक्स यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जिसके अंदर रियल एस्टेट के तकरीबन 500 से ज्यादा जो है प्रोग्राम्स हैं और वो तमाम प्रोफेशनल डेवलपमेंट रियल एस्टेट के ही रिलेटेड हैं। तो रीमैक्स इज ब्रिंगिंग अ फुल पैकेज इन पाकिस्तान विद द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रस्ट, ऑनेस्टी
तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो चेंज लाएंगी आने वाले टाइम के अंदर। यानी ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर होगा। इमरान साहब, मुझे बताइएगा कि जब भी आप एक नई टेरिटरी में जाते हैं फॉर अ ग्लोबल नेम लाइक रीमैक्स, तो यकीनन आपको लोकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो लोग यहाँ के सिस्टम्स को समझते हों, इलाकों को समझते हों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयाँ जो होती हैं उनको समझते हों। तो आपने लोकल टीम का इंतखाब कैसे किया? देखिए, जो है वो लोकल स्ट्रक्चर हमारा ये है, और जो ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में हम इसी तरह अडॉप्ट करते हैं कि रियल स्टेट का जो नेटवर्क होगा वो रीमैक्स का जो नेटवर्क होगा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। तो आने वाले 5 सालों के अंदर वी आर प्लानिंग अराउंड 500 ऑफिसेज ऑल ओवर पाकिस्तान। एंड ऑफ दिस ईयर अराउंड 20 to 25 ऑफिसेज। सो यू विल सी द रीमैक्स बलून एवरीवेयर इन द पाकिस्तान। और आप जिन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट को या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, इज इट फॉर द एलीट क्लासेस बिकॉज देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ लग्जरी लिविंग, या दिस इज गोइंग टू बी टारगेटेड टुवर्ड्स द मिडिल इनकम ब्रैकेट? देखिए, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम सेल्स करते हैं या जिन प्रोजेक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल सेक्टर मेजर है, जिसके अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की कोई डिवीजन नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी इन्वेंट्री जो रियल एस्टेट के रिलेटेड है वो सारी की सारी उसमें कवर होगी। सही सही। और इसके अंदर आप चाहेंगे कि ज्यादा यानी जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए सबसे की इन्फॉर्मेशन क्या है? इफ दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टीज, शुड दे विजिट द वेबसाइट? किस तरह आपके साथ? देखिए, रीमैक्स जो है, रीमैक्स का पोर्टल इज कॉल्ड द ग्लोबल रीमैक्स। ग्लोबल रीमैक्स दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल है जिसमें मल्टी मिलियन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं और उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सही। तो वो रीमैक्स जो है, अगर कोई इंटरनेशनली ट्रैवल करता है तो उनको तो पहले पता है। ब्रांड पावर में अगर मैं आऊं तो 40% ऑल ओवर द वर्ल्ड द पीपल नो अबाउट द रीमैक्स, लाइक द मैकडॉनल्ड एंड बड़ी जो मेजर कंपनी है। एंड इट्स अ स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो इस हवाले से जो है वो कोई भी बंदा है जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि नहीं जानता होगा कि रीमैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है। और हमारा जो मेन फोकस है वो सेल्स एंड परचेज ऑफ द रियल एस्टेट है। उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर है वो रियल एस्टेट प्रोफेशन की जो डेवलपमेंट है, दैट्स अनदर थिंग ऑब्जेक्टिव। और थर्ड है कि देखें, अभी कल हम लोग जो है वो आबाद के साथ थे, जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, सबसे बड़ी यहाँ का नेटवर्क है। तो वी वर डिस्कशन द सेम जो स्टफ था, उसी के ऊपर बात हो रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर को प्रमोट किया जाए। सबसे बड़ी जो बात मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि 9.5 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है जी, जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है। और रियल एस्टेट इज अ मेन एरिया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरेस्टेड है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट की जो है फ्रॉड और ये प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब रीमैक्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो वो 9.5 मिलियन में से अगर हम 1% भी मार्केट को कहें कि एनुअली इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो इसको ना ब्रिंग अराउंड $10 बिलियन रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान के अंदर डेवलपर्स अच्छा, इसके लिए हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जिस तरह हमारे सामने रोशन अपना घर है, दैट ट्राइज टू लिंक अप द ओवरसीज पाकिस्तानीज विद द राइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मेरा आपसे सवाल होगा, एंड दिस इज समथिंग आई बी वेरी इंटरेस्टेड इन, कि कोविड ने पूरी दुनिया की रियल एस्टेट मार्केट को कैसे तब्दील किया है। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज की जिनकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस या आउटलेट्स होती थी, अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स बंद हुई हैं। तो ऑब्वियसली फॉर ग्लोबल ब्रांड्स पाकिस्तान एंड मार्केट्स लाइक पाकिस्तान हैव बिकम मोर लुक्रेटिव। उनको भी डाइवर्सिफाई करना है, ना सिर्फ वो बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आ रहे हैं मगर उनका अपना भी फायदा है। सो व्हाट आर द ट्रेंड्स इंटरनेशनली? आप कनाडा में हैं, वहां पे रियल एस्टेट का इस वक्त क्या हाल है? देखिए, कनाडा में तो इट वाज रियली सरप्राइजिंग कि जो स्टार्टिंग के अंदर जब कोविड का जो सिलसिला शुरू हुआ तो मार्केट वाज टोटली स्लो डाउन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। बिल्कुल, बल्कि तो बड़े महंगे इलाकों में आपको सस्ते घर मिल जाते थे, बहुत सस्ते। और यानी बिल्कुल समझ लें कि मार्केट कम की उसकी जो एक्टिविटी वो 60% कम हो गई थी। लेकिन जैसे ही कोविड का यानी खत्म भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ईज हुआ और लोगों को पता चला कि भाई इट्स नॉट सो मच स्केरी व्हाट वी एक्चुअली वाज थिंकिंग, तो मार्केट गॉन सो मच सुपर क्रेजी, इट गॉन ऑलमोस्ट 20%, 20%, which is the huge number within a year and half. और उसको रोकने के लिए मैंने तो देखा कि इंटरनेशनली बहुत सारी हुकूमतों ने फिर कर्ब डाउन पॉलिसीज लगाई ताकि ऐसा ना हो कि ये स्पाइरल आउट ही कर जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। एग्जैक्टली। और जो पाकिस्तान के अंदर तो यानी कि थोड़ा सिलसिला डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इसके अंदर जो है कोविड के अंदर या बाकी सूरत हाल के अंदर रियल एस्टेट जो है जिस तरीके से बूम की है, इट्स एक्सपेक्टेड था कि इट शुड गो डाउन बट इट वाज नॉट गो डाउन।
एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज रोशन डिजिटल, आपने जिक्र किया, दैट वाज अ वन मेजर एस्पेक्ट जिसने काफी चेंज उसमें ले। लेकिन हम देखते हैं कि हाउसिंग पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है। मुझे बताएं कि इस वक्त कंपनीज लाइक रीमैक्स एंटरिंग पाकिस्तान, ये हमारे लो इनकम ब्रैकेट्स और खासतौर पर मिडिल इनकम ब्रैकेट्स के लिए किस तरह खुशखबरी है और उनके लिए इसमें क्या आसानियां होंगी? देखिए, आपने कि जैसे कहा कि ये गेम चेंजर है, तो आई विल जस्ट ऐड अ वन मोर थिंग कि जब भी रीमैक्स जहाँ पे हमने वी स्टार्टेड लॉन्च और उसकी जो चीजें हो रही थी, तो उसी टाइम की ड्यूरेशन के अंदर जो यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कंपनी है वो CSC जो है वो चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया और दे वर इंटरेस्टेड टू बिल्ड मेगा प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, जो कि CPEC भी बना रहे हैं, आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी उन्होंने बनाया है, तो दे आर वन ऑफ दे आर द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद हमारा एक वेंचर हुआ है आपस में कि हम पाकिस्तान के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट $100 मिलियन से अबव के होंगे उसको रीमैक्स और जो CSC है उनके साथ मिलके पूरे पाकिस्तान के अंदर मल्टी जगह पे बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो लो राइज एंड हाई राइज भी हैं, अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इज अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज एंड रेवोल्यूशन कि आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर नजर आएगी। देखिए, इफ रीमैक्स इज कमिंग ओवर हियर, दुनिया की सबसे बड़ी अगर कंपनी आ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कंपनी यहाँ आ रही है, तो डेफिनेटली समथिंग इज गोना हैपन। ठीक है, मुझे बताएं, अब जैसे नया ट्रेंड है इस वीकेंड पे, व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जो लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। हमारा जो लाइफस्टाइल है और जिस तरह हम रहते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन का और हाउसिंग डेवलपमेंट का स्टाइल है, आपके ख्याल में उसको इन द फ्यूचर एंड इन द कमिंग डेज किस तरह बदलना पड़ेगा? नाउ द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, और अक्सर आपने भी आते हुए देखा होगा, कराची में हमारा प्लेन लैंड कर रहा होता है तो हमें नजर आता है कि हमारा ग्रीन कवर बिल्कुल खत्म हो चुका है, वी बिकम अ कॉन्क्रीट जंगल। तो आई मीन, हाउ विल वी बी एबल टू रिवर्स दैट? देखिए, जो बिल्डिंग के कोड्स या जो टाउन प्लानिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो जो भी मॉडर्न सिटीज हैं उनके अंदर तो वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब था कि रीमैक्स जिन प्रोजेक्ट्स में अपना हिस्सा डालेगी या जिनके ऊपर एक तरह से इन्वॉल्व होगी, क्या इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू एज वेल कि उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट और बाकी चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए? इट्स वेरी सीरियस कंसर्न, जो कि बिल्डर्स और डेवलपर के दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्डर और डेवलपर रीमैक्स के साथ काम करते हैं। सो इट्स थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट, और इसके हवाले से वी आर ऑन द बोर्ड विद ऑल एस्पेक्ट कि किस तरीके से जो न्यू स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाए। रीमैक्स यहाँ पे बाद के साथ मिलके पूरा एक सर्टिफिकेशन का प्रोसीजर ला रही है, जिसके अंदर बिल्डर की रैंकिंग, बिल्डर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसकी तमाम चीज़ों के हवाले से और डिलीवरी के हवाले से तमाम जो है ना, उसको एक पूरा एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम और अवार्ड सिस्टम जो है हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज आल्सो गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ गुड एथिकल प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एनवायरनमेंट। जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं कि जो मिडिल इनकम ब्रैकेट है उसके लिए सबसे कंसर्निंग ये होता है कि एक बहुत ही खूबसूरत ब्रोशर या प्रेजेंटेशन को देखकर और आंखों में ख्वाब सजाकर वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू करता है, बट लेटर ऑन उसको पता चलता है कि या तो वो कंप्लीट नहीं हो पाए। डिलीवरी टाइम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डिलीवरी टाइम सिर्फ डिलीवरी टाइम नहीं है, लोगों के साथ डिपॉजिट्स फ्रॉड होते हैं, उसके बाद क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर है, जैसे आपने कहा एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है चीजें यूज नहीं। अभी हमारे सामने जो आज ही का वाकया है जिसके बाद हम कह रहे हैं कि पूरा निजाम धर्म भरम हुआ है, तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो उसमें जो है ये सारे का सारा फुल पैकेज है, जो हमारी रैंकिंग या हम जो सर्टिफिकेशन का सिस्टम ला रहे हैं बिल्डर्स या जिन बिल्डर्स के साथ हम काम करेंगे वो इन तमाम पैरामीटर पे पूरे होंगे तो हम उनकी प्रोडक्ट बेचेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साहब और इमरान साहब मौजूद थे और यकीनन वी लर्नड अबाउट द ग्लोबल गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स। हम रीमैक्स की बात कर रहे थे। वी आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव नाउ एंटर्ड द पाकिस्तानी मार्केट एंड लेट्स सी व्हाट मोर सरप्राइजेस विल कम इन द कमिंग डेज। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। इसी के साथ लेते हैं जी हम एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।